जय हिंद दोस्तों। आज इंग्लिश ग्रामर का फोर्थ चैप्टर पंक्चुएशन पर हम लोग कुछ चर्चा करते हैं। पहले ही आपको ये मालूम होगा कि मैंने आपसे शेयर किया था कि इंग्लिश ग्रामर जाने बगैर हम सही सही अंग्रेजी नहीं लिख सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना पढ़ सकते हैं। इंग्लिश ग्रामर एक ऐसा चीज़ है जिसके माध्यम से हम अपने अंग्रेजी को इम्प्रूव कर सकते हैं। As you know, English is an international language, and this language is a very important tool for us to enjoy ourselves in the entire world. As a teacher, as a leader, as a student, as an international personality. So today I have to say that punctuation is a chapter of English grammar which deals in the punctuation मीन्स इन हिंदी चिन्ह। चिन्ह जो होते हैं, चिन्ह के संबंध में ये चैप्टर विचार करता है। जैसे मान लिया जाए कि फुल स्टॉप का इस्तेमाल कहाँ होगा। जब कोई सेंटेंस पूरा हो जाता है तो वहाँ लास्ट में हम एक फुल सा ये डालते हैं बिंदा, उसको हम फुल स्टॉप कहते हैं, मैंने फुल स्टॉप कंप्लीट वहाँ रुक जाना है। लेकिन दूसरे सेंटेंस में कहीं पर कॉमा का यूज होता है। जैसे मान लीजिए 4 है, सोहन, मोहन, रहीम एंड रामू। अगर एंड है, दो दो लास्ट दो नाउन के बीच में एंड है, लेकिन उसके पहले जो दो नाउन है उसके बीच में हम कॉमा का प्रयोग करते हैं। अगर 4-5 वर्ड हो तो लास्ट दो के बीच में एंड, बीच में कॉमा। कॉमा इज ए टाइप ऑफ पोज, एक थोड़ी सी रुकावट होती है। हम डैश का प्रयोग देखते हैं। मान लीजिए कोई सेंटेंस लिख रहे हैं, कोई हम लिख रहे हैं कि प्लीज गिव मी द फॉलोइंग डिटेल्स, और देख डैश दे देते हैं हम कि हमको निम्नलिखित आप डिटेल दीजिए, वर्णन दीजिए, डैश दिए। तो क्या है वर्णन है, तो 1 2 3 करके हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। हम कभी हाइफन का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए कि दो वर्ड है और दोनों कनेक्टिंग वर्ड है, लेकिन दोनों अलग अलग आइडेंटिकल वर्ड है, तो वहाँ पर हम बीच में क्या कर देते हैं। जैसे ब्रदर इन लॉ, ब्रदर हो गया, फादर इन लॉ, फादर के बाद हाइफन, इन के बाद हाइफन और लॉ के बाद हाइफन। फादर इन लॉ मैंने ससुर होता है, लेकिन दोनों के बीच में हाइफन का यूज करते हैं कनेक्टिंग वे से। हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। आज कोई भी क्वेश्चन, क्या है आपका नाम, क्या है, आप कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, व्हाट इज योर नेम, आर यू वेल, ये सब ऐसे चीज़ें, उसके लास्ट में फुल स्टॉप नहीं, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होता है। कभी कभी नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग होता है। कैसा, हुर्रे, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, वी हैव ओन द गेम, आह, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, ही डाइड, देखो वाह वाह हम लोग मैच जीत गए, अफसोस वो मर गया। समझ गए। तो ऐसी परिस्थिति में नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग होता है। कहीं कहीं ब्रैकेट का प्रयोग होता है, आप जानते हैं। तो ये सब सारी बातें हम पंक्चुएशन चैप्टर में पढ़ते हैं, लेकिन आज हम आपको डिटेल में नहीं पढ़ा करके एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। आप जानते हैं मेरा चैनल एडवोकेट हसन न्यूसिप, न्यूसिप फुल फॉर्म आप जानते होंगे मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कि न्यूसिप का पहला लेटर है एन। एन एन मीन्स नॉन वायलेंस, यू मीन्स यूनिटी, एंड एस मीन्स सेकुलरिज्म, and I for inclusive growth, समावेशी विकास, और P for peace and development. These are some of the letters that I have used to unite ourselves. I think आपको मेरा ये लेसन पसंद आया होगा। आगे हमारे साथ बने रहने के लिए मेरा जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, पसंद कीजिए, आप मेरे साथ जुड़िए। हम लोग ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ये हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं, सब मिल करके अंग्रेजी सीखेंगे। अंग्रेजी ग्रामर बहुत आसानी से सीखा जा सकता है। चलिए, बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइट।